भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दूसरे सबसे सीनियर जज जस्टिस संजीव खन्ना को सीजीआई बनाने की सिफारिश केंद्र को भेजी है। अगर केंद्र सरकार सीजीआई चंद्रचूड़ की सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो जस्टिस खन्ना भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई 2025 तक बतौर सीजीआई काम करेंगे, यानी उनका कार्यकाल लगभग 6 महीने का होगा। आइए जानते हैं जस्टिस खन्ना के बारे में जिनके सुप्रीम कोर्ट जज बनने पर बवाल हुआ था। जस्टिस खन्ना उन जजों में से हैं जिन्हें किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट कर दिया गया था, जिन्होंने वीवीपैट का 100% वेरिफिकेशन की मांग वाली याचिका खारिज की थी। जिस बेंच में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित किया था, उस बेंच का हिस्सा थे। यहां तक कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधता को बरकरार रखने वाली 5 जजों में से एक जज जस्टिस खन्ना थे। सब कुछ जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। 10 नवंबर को डीवाई चंद्रचूड़ 65 साल के हो जाएंगे और रिटायर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल होती है। उन्हें 9 नवंबर 2022 को भारत के चीफ जस्टिस का पद संभाला था। सीजीआई चंद्रचूड़ द्वारा केंद्र को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि 10 नवंबर को पद छोड़ने के बाद जस्टिस खन्ना सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का पदभार संभालेंगे। आइए जस्टिस खन्ना के बारे में समझ लेते हैं। जस्टिस खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की डिग्री की पढ़ाई के बाद उन्होंने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में एक वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया था। शुरुआत के दिनों में उन्होंने 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस की और फिर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया गया। सुप्रीम कोर्ट जज बनाए जाने से पहले वो दिल्ली हाई कोर्ट में 14 साल तक जज रहे। 2005 में वो दिल्ली हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में प्रमोट हुए और 2006 में स्थायी जज बनाए गए। जस्टिस खन्ना 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष रहे। इस समय वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं। जस्टिस संजीव खन्ना के पिता जस्टिस देवराज खन्ना भी दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। उनके चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। आइए वो किस्सा सुनाते हैं जब जस्टिस खन्ना को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने पर हुआ था विवाद। तारीख थी 10 जनवरी 2019। 32 जजों की अनदेखी करके कॉलेजियम सिस्टम ने जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस खन्ना को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने का फैसला किया। वरिष्ठता में जस्टिस खन्ना 33वें स्थान पर आते थे। इसके बाद सिफारिश के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दस्तखत कर दिए और जस्टिस खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। इसको लेकर बहुत विवाद हुआ, कॉलेजियम पर सवाल खड़े हुए। खैर, हमारे देश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले वरीयता को अनदेखा करते हुए सीजीआई बनाए गए थे। अप्रैल 1973 में सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजों को दरकिनार करते हुए NN रे को सीजीआई बनाया गया था। तब इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1977 में जस्टिस रे रिटायरमेंट हुए तो जस्टिस HR खन्ना सबसे सीनियर थे, लेकिन उनकी जगह जस्टिस MH बेग को बनाया गया। अब आइए जस्टिस खन्ना के कुछ बड़े फैसलों पर एक नजर डालते हैं। वीवीपैट का 100% वेरिफिकेशन वाली याचिका जस्टिस खन्ना की बेंच ने खारिज की थी। फैसले में जस्टिस खन्ना ने लिखा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग के सभी सुरक्षा उपायों को रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं। निजी कारणों का हवाला देते हुए जस्टिस खन्ना ने सेम सेक्स मैरिज की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। आर्टिकल 370 को निरस्त करने के खिलाफ दाखिल याचिका को 5 जजों की बेंच ने खारिज किया था। उसमें जस्टिस खन्ना भी थे। 2024 में 5 जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित किया था। जस्टिस खन्ना उस बेंच के हिस्सा थे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।